कि 1885 में तो कांग्रेस बनी थी और उस समय तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया। अंग्रेज लोग थे जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए। एक ख्यालात था कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम। संविधान को कोई अगर नकबुरिया संविधान में बदलने का कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक लोग कभी बैठ के देख नहीं सकता है। एक बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान बाबू को और इनको भी प्रदेश के जो हमारे टीका भाई हैं इनको भी बधाई देता हूं कि पहले एक समझ बनी थी, हालांकि शकील साहब ने विस्तार से उस पर चर्चा कर दी पंजाब और अन्य राज्यों का लेकर के, लेकिन एक ख्यालात था कि अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम। उससे इन लोगों ने अल्पसंख्यक विभाग को बाहर निकाला है और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं देख रहा था बौद्ध धर्म के लोगों को, जैन धर्म के लोगों को, ईसाई धर्मावलंबियों को, कहीं कहीं हिंदू धर्म मानने वालों को और सबको एक बड़ा और बेहतर समन्वय बनाने का काम किया है। यहां भी मैं देखा अभी जब हम लोग स्वागत कर रहे थे आप लोगों का कि एक क्रिश्चियन समुदाय से भी भागलपुर को आपने बनाया है, तो ये अच्छी बात है। और शकील साहब ने भी जो बातें कही उसका मुख्य अर्थ यही होता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब समन्वय, सबको इकट्ठा करके और जाति धर्म समाज सबसे ऊपर उठ के काम करना है। कांग्रेस के विचार को मजबूत करना है, राहुल जी की विचारों को, आदरणीय खड़गे साहब के विचारों को गांव और टोले तक ले जाना है। खास करके ऐसी परिस्थिति में जब से मोदी की सरकार बनी है 10 से 11 साल से जो कुछ हो रहा है, सभी प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन पर हमले हो रहे हैं। प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी विश्वसनीयता भी संदेह के घेरे में आ गई और जिस तरह से सीबीआई ईडी सबको यूज करके चुनी हुई सरकारों को अब ध्वस्त किया जा रहा है, चुन चुन के विरोधी दल में काम कर रहे नेताओं को जेल में भेजा जा रहा है। इस इशू को आपको समझना है और मजबूती से आपको राहुल जी के विचारों को आगे ले जाना है। अभी राहुल जी का यहां एक सभा भी होना है, 18 तारीख को प्रस्तावित है। उसके लिए भी आप जब घर लौटेंगे तो सबको काम करना है और उस दिन बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होकर उनका स्वागत अभिनंदन करना है। संविधान पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उस इशू को चौक चौराहे चाय की दुकान तक जरूर बहस से भागिए नहीं कभी। प्रजातंत्र और जमहूरियत का मतलब है कि अपने विचारों को लेकर केवल अपने ड्राइंग रूम नहीं, अपने पार्टी स्तर पर नहीं, बल्कि जहां कहीं भी सामाजिक स्तर पर कोई चर्चा चले तो अपनी बात मजबूती से वहां कहनी चाहिए। अपने कांग्रेस के विचार को स्ट्रांगली टेस्ट करना चाहिए। यही कांग्रेस है। हम जब शकील साहब भाषण कर रहे थे तो मैं और शकील खान साहब यही बात कर रहा था कि 1885 में तो कांग्रेस बनी थी और उस समय तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को बनाया। अंग्रेज लोग थे जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना किए, लेकिन हम लोगों के बीच से हम लोगों के पुरखे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने मजबूत हुए कि उन्होंने कांग्रेस पर एकाधिकार कर लिया और जो इंडिया चाहता था, जो भारत चाहता था, जो हिंदुस्तान चाहता था, जो हिंदुस्तान के मुद्दे थे, जो हिंदुस्तानियों के मुद्दे थे, उसको लेकर कांग्रेस संघर्ष करने लगी और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। तो मजबूती से हम आप भी ये जब लग जाएंगे तो मैं कोई कारण नहीं देखता। और बिहार तो लगातार परिवर्तन की धरती रही है। एक से एक हम लोगों के पुरखे हुए जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर और बिहार और देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाने का काम किया। हम आज इस ऑफिस में बैठे हैं, हम लोग सब साथी जब मिलते हैं तो इधर ठीक कर दीजिए, उधर ठीक कर दीजिए, लेकिन मौलाना मजरूल हक साहब का ये दिया हुआ संपत्ति है।
ये कोई दूसरे का दिया हुआ नहीं है। एक ऐसे पुरखे थे हमारे आपके बीच में जिन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति कांग्रेस को डोनेट कर दिया और पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति से हटने के बाद अंतिम सांस उन्होंने यहां आके लिया। तो ये हम लोगों के पुरखों का विरासत है और हमको और हमारे संविधान को अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को, राजेंद्र बाबू के दिया हुआ संविधान को, मौलाना आजाद के दिया हुआ संविधान को कोई अगर नगपुरिया संविधान में बदलने का कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक एक लोग कभी भी बैठ के देख नहीं सकता है। अगर इसमें कांग्रेस विचारधारा है, कांग्रेस विचारधारा को मानने वाले हैं। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता। मैं केवल और केवल यही कहने आया हूं यहां आपके बीच कि बिहार कांग्रेस की तरफ से जब कभी जो भी जरूरत पड़े अल्पसंख्यक विभाग को, और केवल मेरा कहने का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको चलाने में, आपका ऑफिस चलाने में, बल्कि चुनाव में भी जो प्रमुख साथी अल्पसंख्यक विभाग के काम करने वाला हूं और अगर चुनाव जीतने की क्षमता उनको आपको लगती हो तो हम बिहार कांग्रेस को दीजिए, हम आगे लाने में आपकी मदद करेंगे। बिहार कांग्रेस हर पक्ष पर आपके साथ है। इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना नया पदाधिकारी आज चुना है और ये जो पदाधिकारी कर्मठ पदाधिकारी के बल पर हम लोग लंबी दूरी तक कहने का मतलब कि हम लोग बिहार में परिवर्तन की लड़ाई में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप सबों से मिलने का अवसर पाकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ और खास करके टीका भाई और इन सभी साथियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट